हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जी आई इंट्यूशन टैरो। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग के साथ। इस बीच 2-3 दिन का गैप हो जा रहा है वीडियोस डालने में थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ी सी घर में प्रॉब्लम्स चल रही हैं। थोड़ा सा सिचुएशन ठीक नहीं है, इस वजह से थोड़े से इश्यूज आ रहे हैं। तो बट अभी आगे से वीडियोस कंटिन्यू रहेंगे, सो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एंड इस रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये है कि दिसंबर मंथ आपके लिए कैसा रहेगा, क्या एनर्जीज रहेंगी दिसंबर में। ठीक है, आपकी लव लाइफ में भी, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी किस तरह की चीज़ें रहने वाली हैं। जनरल रीडिंग है, सो सभी के साथ रेजोनेट हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जिनके भी साथ रेजोनेट होती है आप उससे, जो मतलब जिन जिन को रेजोनेट हो रही है, जो भी रेजोनेट हो रही है आप उसे रख लें, एंड जो नहीं हो रही है आप उसे लीव कर सकते हैं। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है रीडिंग, कोई भी देख सकता है, आप मेल है फीमेल है, कोई भी इस रीडिंग को वॉच कर सकता है। एंड जिनको भी पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी है, नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप वहाँ पर जाकर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। एंड जो लोग ऑलरेडी मुझसे कंसल्टेशन ले रहे हैं, फीडबैक बहुत अच्छे आ रहे हैं, सो थैंक यू सो मच। अच्छे फीडबैक्स देने के लिए। अच्छे फीडबैक से मोटिवेशन आता है और काम करने के लिए। ठीक है, एंड रीडिंग्स जो पर्सनल रीडिंग है वो पेड है, तो प्लीज़ इस बात को भी अंडरस्टैंड करें। और क्योंकि मुझे भी अच्छा नहीं लगता अगर आप लोग ऐसे मैसेज करते हैं, तो प्लीज़ कीप इन माइंड कि पर्सनल रीडिंग पेड है। ठीक है, एंड इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करिए, मैंने ऑलरेडी इंस्टाग्राम का लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पर जाकर आपको ढेर सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे, डेली ही मिलेंगे, डेली ही आपको कुछ ना कुछ वीडियो, शॉर्ट वीडियो देखने को मिलेगी रिलेटेड टू योर लव लाइफ स्पेशली। ठीक है, और बहुत सारा एक मोटिवेशन और हमेशा कुछ अच्छा ही आप डेली उस मेरे चैनल के, इंस्टाग्राम चैनल के थ्रू आप देख सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ज़्यादा डिले नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम एक मैसेज लेंगे डिवाइन गाइडेंस की तरफ से कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइडेंस करें दिसंबर के महीने में, प्लीज़ गाइड करें। एक कार्ड दें हमारे व्यूअर्स को। बेस्ट ऑफ योगीज। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि दिसंबर मंथ में ना आपको कई ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़ सकती है जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि आपका बहुत ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा कुछ कहना ठीक नहीं है, शांत रहना ही सही है। ठीक है, एक मतलब ऐसी सिचुएशन अराइज हो सकती हैं जहाँ पे आपको ये लग सकता है कि शांति रहना चाहिए, बोलना ज़्यादा नहीं चाहिए, या फिर चीज़ें बिगड़ जाएंगी, इस तरह से फील हो सकता है। यहाँ पे थोड़ा सा एक मुझे ये भी एनर्जी मिल रही है कि एक सिंपल सी लाइफ दिसंबर मंथ में आप जीते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा पार्टी शार्टी वाली सिचुएशन नहीं रहने वाली है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी रहेंगी दिसंबर मंथ में। ठीक है, तो उन अपॉर्चुनिटीज़ का आप बहुत सारा यूज़ कर पाएंगे। बट ये जो मंथ रहने वाला है ना, लाइक इसमें आप इस तरह से मान के चलो कि बहुत ज़्यादा आप अपने काम पर फोकस करेंगे। ठीक है, जो मेन फोकस है आपकी लाइफ का वो इस मंथ में ज़्यादा रहने वाला है। अगर आपकी लाइफ का फोकस कुछ और है तो आप उस पर फोकस करेंगे, बट अगर काम पर, गोल पर, किसी चीज़, पैसे के रिगार्डिंग कोई था सिनेरियो चल रहा था, तो आप उस पर फोकस करेंगे। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंस इस मंथ का यही है कि लाइक इस मंथ में आप वो चीज़ें ज़्यादा करेंगे जो आपने अभी तक अगर किसी कारणवश उसको डिस्ट्रैक्ट हुए थे उन चीज़ों से। ठीक है, तो वो चीज़ें अभी आप दिसंबर मंथ में करते हुए ज़्यादा नजर आएंगे। ओके, सो हम सबसे पहले एक एक कार्ड निकालेंगे। एक कार्ड हम निकालेंगे प्रोफेशनल फ्रंट के लिए, और एक कार्ड निकालेंगे पर्सनल फ्रंट के लिए। किस तरह की एनर्जी रहेगी। ठीक है, डिवाइन प्लीज गाइडेंस करें। द मैजिशियन आ गया प्रोफेशनल लाइफ को लिए।
पर्सनल लाइफ के लिए देख लेते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, दोनों ही कार्ड एक चेंज की बात कर रहे हैं, एक नई एनर्जी की बात कर रहे हैं, ठीक है। मजिशियन तो कहीं कुछ मैनिफेस्ट करने की बात कर रहा है, ठीक है। मजिशियन ये कह रहा है कि अगर आप चाहो तो आप कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कि आपको क्या करना है। मे बी हो सकता है कि कोई ऐसी जॉब है, कोई ऐसा काम है, कोई ऐसा डिसीज़न है जिसको आपको लेना है बट आप नहीं ले रहे हो, आप सोच रहे हो उसमें ज़्यादा एनर्जी जो है वो ज़्यादा आपकी सोचने में जा रही है, रेदर देन कि आप कोई एक्शन लो, रेदर देन कि आप कोई एफर्ट डालो, ठीक है। तो यहाँ पे सोचने पे ज़्यादा टाइम जा रहा है, तो सोचने से अच्छा है कि आप उस चीज़ को फोकस करके मतलब उसमें एफर्ट डालें, उसमें एक्शन लें। अदरवाइज क्या होगा ना, सारा टाइम सिर्फ सोचने में ही चला जाएगा। ऐसा भी ना हो, एक बैलेंस सिचुएशन होनी चाहिए कि आपने इतना टाइम ठीक है सोच लिया, डिसीजन ले लिया, फाइनली उसको एक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तभी वो चीज़ स्टार्ट हो पाएगी। मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग कोई नई जॉब स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, कोई नया काम स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, हालांकि रिसोर्सेज की शायद कमी आ रही हो, ठीक है। बट मैं यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि चाहे कुछ भी हो, आप काम शुरू करो, रिसोर्सेज आपको अवेलेबल होने लग जाएंगे, क्योंकि आपके पास जो भी है ना, आप उससे भी बहुत कुछ अच्छा क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। एंड एक न्यूनेस है, कहीं कुछ शिफ्टिंग भी नज़र आ रही है। मे बी शायद बहुत सारे लोग शिफ्ट कर रहे हैं एक सिटी से दूसरी सिटी, या अपनी प्लेस शिफ्ट कर रहे हैं कुछ टाइम के लिए, अपनी जॉब शिफ्ट कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। एंड पर्सनल फ्रंट पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड ये कह रहा है कि चीज़ें बहुत तेज़ी से चेंज हो रही हैं, एंड डिवाइन टाइमिंग काम करने के तत्पर है, मतलब डिवाइन टाइमिंग एग्जैक्टली काम करना चाह रही है, परफेक्ट टाइमिंग आ गया है। जो भी सिचुएशन, जो भी डिसीजन आपको लेने थे, या आपको समझ नहीं आ रहा था कि लव लाइफ आपकी कहाँ जा रही है, क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में, सो डेफिनेटली आपको एक क्लियरिटी मिलती हुई नज़र आएगी, एंड आप डिसीज़न ले पाएंगे। मेन चीज़ ये कि आप डिसीज़न ले पाएंगे, आपको समझ में आएगा कि लाइक ये जो चीज़ें हो रही थी, भले ही मुझे लग रहा था कि इतनी बुरी हैं, ये चीज़ें बिगड़ गई हैं, ख़राब हो गई हैं, स्पॉइल हो गई हैं, बट अल्टीमेट फाइनली मैं रिलैक्स हूँ, क्योंकि मुझे फाइनली समझ में आ गया है कि मुझे क्या करना है, किसके साथ आगे बढ़ना है, किस डायरेक्शन में जाना है, ये पर्सन मेरे लिए ठीक है नहीं है, इनके साथ लाइफ स्पेंड करनी है नहीं करनी है, सो बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। अगर आप रिलेशनशिप में नहीं भी हैं, स्टिल आपके लिए आप अपने फैमिली वाइज ही काफ़ी सारे डिसीजन ले पाएंगे, अगर आप बहुत टाइम से नहीं ले पा रहे थे तो, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक एक मैसेज और लेंगे, ठीक है, दिसंबर मंथ के लिए। इम्प्रूविंग हेल्थ का भी कार्ड आ रहा है, नो नीड टू वरी। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोगों का काम चेंज होने की वजह से, या जो आप चाह रहे हैं बेसिकली अगर आप वो करते हैं तो डेफिनेटली अगर आप हेल्थ वाइज भी सफ़र कर रहे थे तो हेल्थ वाइज भी चीज़ें ठीक होती हुई नज़र आ रही हैं, ठीक है। मतलब ये डेफिनेटली ये चीज़ नज़र आ रही है कि हेल्थ आपकी इम्प्रूव हो रही है, चीज़ें ठीक हो रही हैं। अगर आप बहुत टाइम से सफ़र कर रहे थे और आपकी मेंटल कंडीशन भी ठीक नहीं थी, काम एक ऐसी चीज़ है ना, अगर आपके मनपसंद का काम नहीं है या आपको काम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तो डेफिनेटली आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ सब कुछ इफ़ेक्ट होती है, ठीक है। एंड वही चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है कि लाइक मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, हर चीज़ इफ़ेक्ट होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। यहाँ पे पर्सनल लाइफ में नो नीड टू वरी का कार्ड आ चुका है, सो डेफिनेटली अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे थे अपने पार्टनर को लेके, अपने रिलेशनशिप को लेके, तो वो सारी चिंताएं, वो सारी चीज़ें दूर होती हुई नज़र आ रही हैं, ठीक है। डेफिनेटली कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप टेंशन तो बहुत ले रहे थे, मतलब आपको चिंता हो रही थी, बहुत ज़्यादा फ्यूचर का ही सोच रहे थे, कि पता नहीं होगा या नहीं होगा। मे बी शायद दोनों की तरफ से चीज़ें अच्छी थी, बट स्टिल आप दोनों के बीच जो एक बॉन्ड है, जो कमिटमेंट है ना, वो हो ही नहीं पा रहा था।
शायद दोनों ही चाह रहे थे, बट स्टिल ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही थी कि चीज़ें बन ही नहीं पा रही थी। कोई भी सिचुएशन हो सकती है, मैं एक जनरली एक एग्जांपल दे रही हूँ, बट हो कोई भी सिचुएशन सकती है, ठीक है। सो लेट्स सी, टैरो से देख लेते हैं क्या है प्रोफेशनल लाइफ के लिए एंड पर्सनल लाइफ के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड करें। डिवाइन प्लीज गाइड करें। हाई प्रीस्टेस एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। 2 का कार्ड आया है, सो डेफिनेटली बैलेंस मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं आप, ठीक है। सो सबसे मेजर चीज़ जो दिसंबर मंथ में रहने वाली है वो है बैलेंस। अगर आप बैलेंस खो रहे हैं, काम और पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के बीच बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, तो इस चीज़ को बहुत ध्यान देना होगा। अदरवाइज जैसे आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। 3 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें डिवाइन। द स्टार। पर्सनल लाइफ को लेके देख लेते हैं। नाइट ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, जजमेंट। ओके, वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी। आई होप कि कार्ड्स दिख रहे होंगे। थोड़ा सा मैं इसको कम कर देती हूँ। तो यहाँ पे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की भी एनर्जी है विद दिस 2 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो की भी एनर्जी है विद दिस नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स एंड एक्वेरियस की एनर्जी भी है विद दिस स्टार कार्ड। पाइसिस की भी एनर्जी है विद दिस हाई प्रीस्टेस, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोफेशनली अगर मैं देखूँ तो आप मुझे ऐसा लग रहा है कि आप चाहते हो कि आप एक चॉइस करो, आप एक डिसीजन लो, ठीक है। बट स्टिल आपको कंफ्यूजन है, स्टिल मुझे ऐसा लग रहा है कि इंट्यूशन आपका कुछ कह रहा है और आप वो चीज़ मान ही नहीं रहे हैं, ठीक है। इंट्यूटिवली आपको ये पता है कि आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको ये नहीं पता, आपको अंदर से आवाज़ आती है कि लाइक आप जिस ट्रैक को चूज़ करे हुए हैं प्रोफेशनली, या आप जो भी काम कर रहे हैं वो वही काम है जो आप हमेशा से करना चाहते थे, या वो वही चीज़ है, बट स्टिल आप लोगों को देख रहे हैं, ठीक है। मे बी शायद ये हो सकता है कि आपके साथ के जो लोग हैं वो शायद आपसे बेटर कर रहे हैं, या फिर कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो आपको ऐसा लग रहा है, आप एक कंपैरिजन टाइप का करने लग जा रहे हैं। और जब आप कंपैरिजन कर रहे हैं तब ये क्रिएट हो रहा है कि आप अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को सुन ही नहीं रहे हैं, आप वो सुन ही नहीं रहे हैं जो आपका मन कह रहा है, जो आपका मन कहना चाहता है आपसे, ठीक है। और इसीलिए ये जगलिंग हो रही है, इसीलिए ये कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रही है। अदरवाइज आपको भी पता है कि आप जो कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं आपकी सारी विशेस पूरी होंगी, क्योंकि वही आपकी विश है अल्टीमेट, ठीक है। बहुत सारे लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं, बहुत सारे लोग वो कर रहे हैं जो हमेशा से करना चाह रहे थे, ठीक है। मे बी बहुत टाइम बाद उन्होंने ये डिसीज़न लिया, बहुत सारी चीज़ें झेलने के बाद, बहुत सारे धक्के खाने के बाद, बहुत सारा भटकने के बाद ये डिसीज़न लिया कि लाइक जो कर रहे हैं, जो करना है वही करना है। बट स्टिल एक कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रही है, क्योंकि शायद आप जिस काम को कर रहे हैं उसमें सडन एकदम ग्रोथ नहीं मिल रही है, ठीक है। मे बी शायद और लोग जो कर रहे हैं, जो आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं जिनसे आप घिरे हुए हैं, शायद वो जो काम कर रहे हैं उसमें एक सडन ग्रोथ है, या उसमें आपको लग रहा है कि वो लोग ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, या ज़्यादा इनकम हो रही है, ज़्यादा ग्रो हो कर रहे हैं वो लोग। बट आपको
आपको ये समझना चाहिए कि यहाँ पे आपकी जो पीस ऑफ माइंड है ना वो बहुत मैटर करता है। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोग एक ऐसे काम से जुड़े हुए हैं, लाइक काउंसलिंग का काम हो गया, हीलिंग का काम हो गया, ठीक है, और कोई भी वर्क हो सकता है, कंसल्टेशन का कोई वर्क हो सकता है, एचआर डिपार्टमेंट से हो सकते हैं, या कोई अदर डिपार्टमेंट से हो सकते हैं, बट स्टिल वो सेटिस्फैक्शन नहीं आ रहा है आपको। आपका आपका मन जान रहा है कि आप सही कर रहे हो, ठीक है, आपने जो लाइन चूज की है, आपने जो काम किया है वो सही किया है, वो सही कर रहे हो, उसको और आगे ले जाया जा सकता है, बट स्टिल आप लोगों को देख रहे हो। आपका जो ध्यान है ना वो लोगों पे ज़्यादा जा रहा है, और इस वजह से जो आपके मन की आवाज़ है, जो आपको कह रही है, जो आपको बोल रही है, उस पर आपका फोकस नहीं है, उस पर आपका ध्यान ही नहीं है, और सारी प्रॉब्लम इसी से है। इसीलिए आप एक साथ और भी चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हो, मे बी शायद और सारी चीज़ों की तरफ भी आपका दिमाग भटक रहा है, दिमाग जा रहा है, और इसी वजह से ये कन्फ्यूज़न है, इसी वजह से ये कन्फ्यूजिंग स्टेट ऑफ माइंड है। बट विद दिस स्टार कार्ड डेफिनेटली आपको ये क्लियरिटी बहुत जल्दी मिल जाएगी कि जो आप कर रहे हो वही आपके लिए बना है, ठीक है, वही है जो आपको करना था। अपने काम को मतलब छोटा मत समझिए। अगर आपको लग रहा है कि आपके काम में उतनी ग्रोथ नहीं है, बट अगर आपका दिल है उस काम में, अगर आपका पैशन है उस काम में, सो डेफिनेटली आपको सक्सेस वहीं मिलेगी, ठीक है। डाउट मत करिए जो भी कर रहे हैं। डाउट्स आते हुए नजर आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। डाउट मत करिए, अपने ऊपर भी डाउट करें और अपने काम पर भी डाउट करें। डाउट वाली कोई बात ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। वहीं पर्सनल लाइफ में जैसा कि कार्ड ने बोला था, नो नीड टू वरी, सो डेफिनेटली चीज़ें दिख भी रही हैं, कोई वरी की ज़रूरत नहीं है। एंड डेफिनेटली अगर आप बहुत जल्दी ही, जो जैसे कि कार्ड ऑलरेडी आया था डिवाइन की तरफ से, इम्प्रूविंग हेल्थ का, सो डेफिनेटली इम्प्रूव हेल्थ होती हुई नज़र आ रही है, हेल्थ इम्प्रूव हो रही है। डेफिनेटली आप हील करोगे, आपको समझ में आएगा, और आप बहुत जल्दी डिसीजन भी ले पाओगे, ठीक है। यहाँ पे मुझे लगता है कि अगर आपकी बात नहीं हो रही थी आपके पर्सन से, ठीक है, कोई झगड़ा हुआ था, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, या आप दोनों के बीच किसी तरह की कोई आर्गुमेंट हो गई थी, बहुत टाइम से एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, और आप बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो रहे थे इस चीज़ को लेके, बहुत ज़्यादा ही दिमाग फट रहा था आपका, सिचुएशन बैड थी, सो डेफिनेटली आपके पर्सन की तरफ से कॉल और मैसेज आता हुआ नज़र आ रहा है, बिकॉज आपने ना उन्हें वो प्यार दिया है जो उन्हें किसी ने नहीं दिया, एंड इस बात का रियलाइजेशन है उन्हें, ठीक है। आई मीन टू से कि उन्हें हो जाएगा रियलाइजेशन, ठीक है, दिसंबर मंथ में उन्हें ये रियलाइजेशन डेफिनेटली होगा कि आप जैसा प्यार है, आपके जितना केयरिंग पर्सन, इमोशनल और साथ में खड़ा रहने वाला उन्हें और कहीं नहीं मिल सकता, ठीक है। एंड ये बहुत बड़ी चीज़ है, एंड फाइनली वो जब आएंगे ना तो विद इक्वल गिव एंड टेक आएंगे। अगर अभी उन्होंने वो इक्वल गिव एंड टेक आपको नहीं दिया था, लाइक हमेशा से आप ज़्यादा एफर्ट कर रहे थे, आपकी तरफ से चीज़ें ज़्यादा थी, तो ये सिचुएशन ना बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। अभी चीज़ें उनकी तरफ से होंगी, ठीक है। अब आपने इतना जो डेडिकेशन दिखाया है अपने रिलेशनशिप को लेके, ठीक है, इस पर्सन को लेके, सो वो चीज़ें अभी इनको समझ में आएंगी, और ये इसी टाइम पीरियड समझ आ रही हैं जिस टाइम पे लाइक आप दोनों का कांटेक्ट नहीं है, या आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। और अगर बात हो भी रही है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत उस तरह से बात नहीं हो रही है जैसे आप उनसे करना चाहते हो, या जैसे आपको हमेशा से उम्मीद थी, बट बहुत जल्दी उनको एक रियलाइजेशन हो रहा है, एंड डिवाइन की तरफ से ही हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है डिवाइन इंटरवेंशन है, डिवाइन खुद भी चाहते हैं कि ये पर्सन अब जाके चीज़ें रियलाइज़ करें, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून का भी कार्ड आया था, सो डेफिनेटली परफेक्ट टाइमिंग आ गई है चीज़ों की, ठीक है। आपने जितना करना था कर लिया, आपने जितना एफर्ट डालने थे डाल लिए, अब उनकी बारी है, ठीक है। अब आपको हैप्पी चीज़ें मिलने की टाइम भी आ गई है, तो बहुत जल्दी ही आपका ये स्ट्रेस सारा कुछ समाप्त होने वाला है, ठीक है। तो बहुत टेंशन की बात नहीं है, चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बहुत एनर्जीज, बहुत ही काम एनर्जीज हैं। अगर आप बहुत टाइम से परेशान चल रहे थे तो अब परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान थे कि आपको वो प्यार नहीं मिल पा रहा इस पर्सन से जो आप डिज़र्व करते हैं, या जो आपने दिया है इनको सामने से, ठीक है, वो आपको नहीं मिल रहा है बदले में।
मतलब इन्होंने ना आपको एज ए प्रायोरिटी नहीं लिया था, हमेशा ही एज ए ऑप्शन ही रखा था कि ठीक है बात कर ली तो कर ली और इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। बट चीज़ें धीरे धीरे ही चेंज होती हैं और वही चेंजेस नज़र आ रहे हैं, धीरे धीरे ही स्लो चेंजेस नज़र आ रहे हैं, बट चेंजेस डेफिनेटली नज़र आ रहे हैं दिसंबर मंथ में। सो आई होप कि रीडिंग पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा एंड बताइएगा कि आपके साथ वीडियो रीडिंग रेजोनेट हुई है या नहीं हुई है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।